मेरे YouTube चैनल राजस्थान पुलिस लवर में आप सभी का स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का जो इस वीडियो का जो विषय है वो है मॉडल टेस्ट पेपर में कम नंबर आने पर क्या करें। जैसा कि मेरे दोस्तों का मुझे कॉल आया कि शुभम भाई मॉडल टेस्ट पेपर में कम नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या है कि मतलब काफ़ी घबरा रहे हैं मतलब एग्ज़ाम में। जैसा कि अब आपकी भर्ती परीक्षा के ज़्यादा दिन नहीं रहे, 13 मई को आपकी जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा है स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों के भी अगर मॉडल टेस्ट पेपर में कम नंबर आ रहे होंगे, तो उसमें जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर में कम नंबर आने के जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में सभी विद्यार्थी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने सब जैसे कि ज़्यादातर ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो उस मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज में जो आपके सबसे बड़ा योगदान करंट अफेयर्स का होता है, तो आपको इस चीज़ का ये पता नहीं है कि ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये कितने दिन पहले बना है। और दूसरी बात कि इसमें जो करंट अफेयर्स है वो कितने दिन पुरानी है, वो साल भर पुरानी है या 1.5 साल पुरानी है। एक तो क्या होता है कि इसका विशेष कारण होता है कि जब ज़्यादा पुरानी करंट अफेयर्स आ जाती है जो आपके द्वारा नहीं पढ़ी गई है, तो वो क्वेश्चन तो आपको आना ही नहीं है। और जब उन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो 100% वो गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है उसमें। और वही क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो आपकी सीधी 1/4 माइनस मार्किंग होकर आपका एक तो स्कोर घट जाता है। तो पहला कारण तो सबसे बड़ा आपका ये है। इसलिए आपको मॉडल टेस्ट पेपर के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि ये भी हो सकता है कि जिस भी आपने क्लास का जो मॉडल टेस्ट पेपर आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, जैसे कि आपने जितनी बड़ी क्लास का किया है, ज्वाइन कर रखा है मॉडल टेस्ट पेपर, तो जैसे कि जो कोई आरएस की तैयारी करा रहे हैं, जो एसआई की तैयारी करा रहे हैं, तो वो जो टीचर है, वो जो अध्यापक हैं जो मॉडल टेस्ट पेपर बना रहे हैं, तो वो तो क्या है कि रात दिन आरएस और एसआई लेवल का पढ़ाते हैं। तो वो जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो काफ़ी ऊंचे स्तर के डाल देते हैं, जो कि राजस्थान पुलिस की परीक्षा से उन क्वेश्चनों का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत सी बार ऐसे क्वेश्चन को वो उसमें डाल देते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो एक बच्चा, जो एक विद्यार्थी, जो मतलब जो भी कोई मेरा भाई बहन है जो अभी अभी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसकी राजस्थान जीके वगैरह जो है इतनी मजबूत तो हो नहीं सकती तो कि वो उन क्वेश्चन को सोल्व कर सके। लेकिन जब वो सोचता है कि मेरे क्वेश्चन कम अटेंड किए गए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर में बता रहा हूँ भी मैं आपको, तो वो उन क्वेश्चन को सोल्व करता है तो वो उसके गलत हो जाते हैं। तो उसकी भी नेगेटिव माइनस मार्किंग की वजह से स्कोर कम हो जाता है। जैसा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर में उसके भाई के 100 नंबर आ रहे हैं 150 में से। जो भी आपका 150 का है तो 100 नंबर आ रहे हैं। तो उसमें यही कारण होता है कि एक तो आपका करंट अफेयर्स का, और एक जो मतलब आप बड़ी कोचिंग का ज्वाइन करते हो तो वो काफ़ी ऊंचे स्तर की जो जीके वगैरह डाल दी जाती है तो वो आपको नहीं आ पाते। तो इस वजह से आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मॉडल टेस्ट पेपर से सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना चाहिए अभी कि जो आपका मतलब टाइम है, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि जैसे आपके राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन हैं, तो कि यार मुझे मॉडल टेस्ट पेपर को बार बार सोल्व करके मुझे मेरा ये शेड्यूल बनाना है, मेरे को ये टाइमिंग बैठानी है कि किस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम दे के चलना है एग्जाम हॉल के अंदर। क्योंकि आपकी रणनीति सबसे मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी रणनीति सही है ना तो आपका पेपर सही होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। दूसरी बात, आपकी जो रीजनिंग है तो उसमें आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जो आप मॉडल टेस्ट पेपर में बार बार जब आप 30 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका टाइमिंग आएगा, उससे आपको पता लगेगा। उसके बाद कंप्यूटर के आपके 30 क्वेश्चन हैं। तो ये जो आपके मोटे मोटे 3 टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के, तो इनों में और जो महिला एवं बाल अपराध में, इसमें आपको टाइमिंग बिठाना है सबसे पहले। क्योंकि आपके पास टाइम तो होगा कम और क्वेश्चन होंगे ज़्यादा। जैसे कि आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सोल्व करना है, तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर में, जैसे कि आप अभी पिछले दिनों से जितने भी आपने मॉडल टेस्ट पेपर दिए, तो आप आपका टाइमिंग का बैठा हो कि भाई हाँ पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आप 120 मिनट में सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और OMR भी आपको साथ में बढ़ना है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है मॉडल टेस्ट पेपर से भी कि मेरे को बस ये 150 क्वेश्चन हल करना है, और मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इस पर आप ज़्यादा विशेष ध्यान ना दें। और OMR को साथ भरें। ये आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप 120 मिनट में आप 150 क्वेश्चन को हल भी कर रहे हैं और OMR भी भर रहे हैं। क्योंकि जो आपका परीक्षा हॉल में जो आपका क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आएंगे, न कि RS प्लस SI। तो आपको ओनली घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपने जो पढ़ा है वो आपने बहुत पर्याप्त पढ़ा है। अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो अब आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मॉडल टेस्ट पेपर में मेरे खुद के कम नंबर आते थे, बाकी एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस आपको घबराना नहीं है। आपकी जो रणनीति है, टाइम का सिस्टम बैठाना है, आपको पेपर को पूरा पढ़ना है। दूसरी बात, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ
जो बंदा जो RSSI की तैयारी कर रहा है तो उसको तो लगभग पूरा पेपर ही सोल्व हो जाता है, लेकिन जो बंदा राजस्थान पुलिस लेवल तक की तैयारी की है ना, तो उसको लगभग 5% क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे 150 क्वेश्चन में से, मतलब 7-8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आप उनको तो टच करना ही मत, वरना आप उसमें तो नेगेटिव माइनस मार्किंग में जा सकते हो। दूसरी बात यह है कि जो किसी भी आप एग्ज़ाम में देख लो, 80% से लेके और 90% के बीच में अगर आपके मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो आपके पर्याप्त हैं, वो आपको सिलेक्शन दे जाएगा। क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना, वो टॉपर कुछ ही होते हैं, बाकी कट ऑफ कम ही रहती है। तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर के नंबरों के आधार पर आपको यह निश्चित नहीं करना कि आपकी तैयारी कैसी है। आपकी तैयारी जो है सबसे बेस्ट तैयारी है आपकी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अच्छे से आपको परीक्षा देना है। और एग्ज़ाम हॉल में सबसे विशेष बात है, आप घबराना नहीं। और जो भी है, आप जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, एक बार उसको हाथ जोड़ के विनती करिए और उसके बाद ही आपका पेपर आप सोल्व कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। सभी भाई और बहनों को मेरा फिर से राम राम। जय हिंद, जय भारत।